हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं दो लाइफ चेंजिंग इवेंट्स आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं। मित्रों, विचित्र एवं विपरीत परिस्थितियों में ही समाज के धैर्य की प्रतीक्षा होती है। यह वह समय है जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना है। यह समय तप करने का है। तब से ही मनुष्य कुंदन की तरह चमकने लगता है। ऐसी मान्यता है कि विपत्ति जब आती है तो कायरों को ही दहलाती है। सुरमा विचलित नहीं होते, धीरज नहीं खोते, वे विघ्नों में भी राह बनाते हैं। कांटों को गले लगाते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो उसका सामना करते हैं। मनुष्य के साहस और उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने बड़े बड़े पर्वत टिक नहीं पाते हैं। इसलिए विकट परिस्थिति में असहाय होने से समाधान नहीं निकलेगा। अपनी आंतरिक शक्ति से उससे लड़ना होगा। महाभारत की एक कथा है। कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण एक टिटहरी पंछी के करुण क्रंदन को सुन रहे थे। वह पक्षी उनके रथ का चक्कर लगा रहा था, चित्कार कर रहा था। कुरुक्षेत्र की श्री कृष्ण की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने मौन में ही अपनी प्रार्थना कर ली, हे प्रभु, ये जो कुरुक्षेत्र का मैदान है, यहाँ योद्धाओं की तलवारें एक दूसरे से टकराएंगी। फिर मेरी तो छोटी सी दुनिया है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर अपने बच्चे के साथ कुछ हो जाए तो सारी दुनिया ही बदल जाएगी। मेरे इन अंडे का क्या होगा जो इस मैदान में है। श्री कृष्ण उसे देखकर मुस्कुराए और कुरुक्षेत्र मैदान की व्यवस्था को देखने में लग गए। उन्होंने अर्जुन से कहा, देख रहे हो सामने खड़े हाथी को, उसके घंटे की जंजीर पर बाण चलाओ। अर्जुन ने वैसा ही किया और घंटा जंजीर से अलग होकर गिर गया। इसके बाद 18 दिन मैदान में महायुद्ध चलता रहा। मृत्यु का तांडव होता रहा। 18 दिन के पश्चात शवों से पटी थी वह धरती। तभी श्री कृष्ण निरीक्षण करते करते एक स्थान पर पहुँचे जहाँ हाथी का घंटा गिरा था। जैसे ही अर्जुन ने घंटा उठाया, नीचे टिटहरी के 4 बच्चे जीवित मृत्यु के उस महासागर में जीवन के गीत गाते हुए प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने टिटहरी को भरोसा रखने को कहा था, अर्थात समाधान होता है जब मनुष्य को स्वयं पर भरोसा होता है, अपने आराध्य पर विश्वास होता है। जीवित रहने का संकल्प ही हमें इस महामारी से बचाएगा। नकारात्मक सोच से कुछ हासिल नहीं होगा, उससे तो नया सोचने एवं करने का सामर्थ्य ही समाप्त हो जाएगा। भारत जैसे आध्यात्मिक देश का अपने आप में बिखरना अच्छा नहीं है। हम एक विषाणु से पराजित नहीं हो सकते। दुख है, लेकिन विवेक से ही काम लेना होगा। एक दूसरी इवेंट्स जो महात्मा बुद्ध के टॉक से मैंने लिया है, जो आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। एक बार महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्य के साथ किसी यात्रा पर जा रहे थे। उन दिनों लोग पैदल ही दूर दूर की यात्रा करते थे। वे गर्मी के दिन थे। चलते चलते बुद्ध को प्यास लगी। बीच में कहीं जल का स्रोत नहीं दिखाई दिया। तभी बुद्ध को आभास हुआ कि पास में ही कोई जल का स्रोत है। दरअसल थोड़ी ही दूर पर एक झील थी। पानी लाने एक शिष्य की झील की ओर भेजा गया। शिष्य झील के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि झील में पास में स्थित गांव के लोग नहा धोआ रहे थे, जिनसे पानी गंदा हो गया था। शिष्य ने सोचा कि यदि ये पानी मैं बुद्ध को दूंगा तो बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए वह बिना पानी लिए ही लौट गया। जब शिष्य खाली हाथ लौट कर आया और उसने सारा वृत्तांत बुद्ध से कहा तो बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने दूसरे शिष्य को पानी लाने भेजा। कुछ देर बाद दूसरा शिष्य लौटा और वह सचमुच साफ पानी लेकर आया। बुद्ध ने पूछा, झील का पानी तो गंदा था, फिर तुम साफ पानी कैसे लाए? शिष्य बोला, झील का पानी सचमुच गंदा था, लेकिन मैंने धैर्य रखा। लोगों के जाने के बाद वहीं बैठकर मैंने इंतजार किया। धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगा। थोड़ी ही देर में मिट्टी नीचे बैठ गई और साफ पानी ऊपर आ गया।
बुद्ध यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने शिष्यों से कहा, हमारा जीवन पानी की तरह है, बिल्कुल शुद्ध, लेकिन कई बार दुख और समस्याओं से जीवन रूपी पानी गंदा लगने लगता है। कुछ लोग पहले वाले शिष्य की तरह बुराई को देखकर घबरा जाते हैं और मुसीबत देखकर वापस लौट जाते हैं, लेकिन यह अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोग जिनमें धैर्य नहीं होता जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। वहीं दूसरी ओर जो धैर्यशील लोग होते हैं वे किसी भी परिस्थिति में व्याकुल नहीं होते। कुछ समय बाद सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है और जीवन फिर शुद्ध हो जाता है। मित्रों, समस्याओं के कारण जीवन दुखमय लगने लगता है, लेकिन यदि हम धैर्य से उन समस्याओं का सामना करेंगे तो समस्याएं स्वतः दूर हो जाएगी। मित्रों, बुद्ध के ये टॉक आज के माहौल के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक है। इसलिए मेरा आप लोगों से सुझाव है, रिक्वेस्ट है कि कृपया आप अपने पेशेंस को बनाए रखें और अपने इमोशन को कंट्रोल में रखें और अपने जीवन के कमांड को इमोशन की जगह पर इंटेलिजेंस को दे दें, तो देखें किस तरह से आपके जीवन की समस्याओं का समाधान होता है। मित्रों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आज के इस माहौल में लोग इससे लाभ उठा सकें और उनकी ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो सके। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए, इसके लिए सो मैनी थैंक्स टू यू।